अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। रिजवान हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट और उनके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रियाजुद्दीन ने हमें ज्वाइन किया है। बड़े सारे खदशात थे कि श्रीलंका अगर जीत जाता है इंडिया से और फिर इंडिया जीत जाए बांग्लादेश से तो फिर पाकिस्तान तकरीबन रन रेट पर बाहर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैच हुआ, बड़ा क्लोज हुआ, बड़ा टफ मैच हुआ। कुछ क्रेडिट देना पड़ेगा हमें इंडियन टीम को और कुछ सीखना भी पड़ेगा। आप देखें कि बहुत बुरे तरीके से श्रीलंका ने उनकी बैटिंग को कोलैप्स कर दिया। क्या शानदार बॉलिंग की और उनके नए लड़के ने जिसने 42 रन्स भी किए, 42 प्लस, और उसी ने विकेट्स भी ली। तो एक्सीलेंट बॉलिंग थी उसकी वेरेलागे की। और कमाल ये है कि जब कोई नया स्पिनर आता है तो वो फिर अपने स्पिन के साथ जब मूवमेंट करता है, ब्रेक करता है, परेशान करता है बैट्समैन को, और एक ऐसी बैटिंग लाइन को जिसको दुनिया की मजबूत तरीन बैटिंग लाइन कहा जाता है भारतीय टीम, और उसको उड़ा के रख दिया, कमाल कर दिया उसने। फुल क्रेडिट टू श्रीलंका टीम। वो बैटिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर तो हम अभी बात करेंगे। कहाँ जल्दबाजी कर गए, स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था, 213 पर पूरी टीम आपने आउट कर दी और फिर आप वो भी ना कर पाए। उसमें इंडिया की बॉलिंग को भी क्रेडिट जाता है। हम कहते हैं दुनिया का सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक हमारा है, जबकि इंडियन बॉलिंग अटैक जिसकी हम बात करते हैं उसने 21.86 की औसत से पूरा साल में स्कोर दिए हैं। तो सबसे बेहतरीन औसत इंडियन बॉलिंग अटैक किया। चूँकि हमारे बॉलिंग अटैक में बहुत खूबियाँ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अनफिट होने की वजह से कई बार हमारे मेजर बॉलर्स जो हैं वो बाहर बैठे हैं। अब है पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच। बारिश होती है तो क्या होगा, बारिश नहीं होती, मैच खेलते हैं तो क्या होगा, इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। कल ये मैच होने जा रहा है। हमारे लिए ये मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया और श्रीलंका के लिए भी। बारिश हो जाती है, नहीं होती, इन सारी चीज़ों पर, पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर, आने वाले वर्ल्ड कप पर, इस वक्त का जो स्क्वाड है उसमें जो तब्दीलियाँ हो गई हैं। जमान शायद कल खेलने, हमारी इतलात तो यही बता रही हैं कि जमान कल खेलने के लिए जाएंगे, फास्ट बॉलर जो कि लाहौर कलंदर्स के बॉलर हैं। तो दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद है, रिजवान हैदर और रियाज भाई, दोनों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ले जी रियाज भाई, चेंजेस हो रहे हैं और लड़के अनफिट हो रहे हैं, और मैच, कल के मैच भी बड़ा शानदार हुआ है और मेरा ख्याल है दोनों टीम्स बहुत लड़ी हैं। मैं श्रीलंका को इसका क्रेडिट इसलिए देता हूँ कि इंडियन तो बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत बड़ी टीम है, सारा कुछ है, लेकिन श्रीलंका ने बांध के रखा उन्हें। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरसलान। बिल्कुल सही बात है। श्रीलंका की टीम गो के हार गई। जाहिर है उन्होंने फंबल किए थोड़े से, लेकिन बहरहाल ये कि पाकिस्तान से उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और जैसा कि आपने भी अपने मतलब इंट्रो में कहा कि बीला लीगे जो हैं उन्होंने 5 विकेटें ली और श्रीलंका ने 4 विकेटें ली, तो पूरी टीम को तो इन दो बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने जो है आउट कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को यकीनन जब कल मैच होगा तो श्रीलंका से भी संभल के खेलना होगा, इसलिए कि हम पे पहले ही बहुत सारा प्रेशर है इंडिया से। जिस तरह से हम हारे हैं और जिस तरह से हम चारों शाने चित हो गए, और हमने एक मरतबा फिर साबित किया कि हमारी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, हम हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। और जब मतलब प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए देखें, ये जो प्रेशर सिचुएशन होती है, क्रंच, इसी में तो आपको अपनी चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत होनी चाहिए, और वही हमारी टीम में कम नजर आती है। जबकि भारत से हमारा मैच जो है हमेशा आसाब की जगह होता है। जाहिर है ये इसमें जो है आपने आसाब को आपको काबू में रखना होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से आप इसे अच्छा भी कहें कि वर्ल्ड कप से पहले, या आपको चूंकि मौका मिल गया है, सेमीफाइनल की तरह का ये मैच बन गया है श्रीलंका से, तो आपको अपनी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि बेहतर कर लेनी चाहिए, और इस बात को साबित करना चाहिए कि अगर आप वाकई एक अच्छी टीम है तो आप श्रीलंका के मैच भी जीतें और फिर इंडिया से फाइनल भी जीतें। अच्छा, वो हेड कोच हैं ग्रांट ब्रैडमैन, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो है सरप्राइज गिफ्ट है। यकीनन ये सरप्राइज गिफ्ट होगा, और मतलब ये कि लेकिन इस गिफ्ट को फिर आपको जो है अपने हक में मतलब बेहतर करना होगा, इसलिए कि उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए इस चीज़ के हकीक हारिस रऊफ और नसीम शाह जो हैं किस तरह से मतलब इस तरह से इंजरी का शिकार हुए हैं। इसलिए कि देखें, ये तो लोड मैनेजमेंट जो है ये तो हमारे ऑफिशियल्स को देखना चाहिए कि वो मतलब किस तरह से अपनी टीमों को अच्छा, बड़े तैयार लंबे करते हैं। अरसे से रियाज भाई हम इस पे बात कर रहे हैं यार, वर्कलोड को मैनेज करें, वर्कलोड को मैनेज करें, दुनिया भर की लीग्स खिलाएं अपने बॉलर्स को, और फिर जब मेजर इवेंट्स आए वर्ल्ड कप जैसे तो आपके बॉलर घर पे बैठे हों और हम परेशान हो रहे हो। रिजवान भाई, पहले तो कल के मैच पे आप दोनों से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आगे कैसा रहा कल का मैच। और मेरा ख्याल है 3 चीज़ें लर्निंग्स हैं। एक, कि आप अगर कम स्कोर करें
तो डरे नहीं। दूसरा, आपको अपनी बॉलिंग पर इतनी ज़्यादा उसकी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए और फील्डर्स उसका साथ दें बॉलिंग का। और तीसरी बात कि लड़ जाने की सलाहियत रखें, किसी भी सिचुएशन में हाथ पाँव ना छोड़ें। तो मेरा ख्याल है टीम्स कमो बेशी हारती हैं, फिर वो अच्छी टीम्स बन जाती हैं। यार आप ये जो सारी क्वालिटीज बता रहे हैं ना, ये आप बता रहे हैं इंडिया की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, इवन श्रीलंका की। आप पाकिस्तान की बात करें, आपका अगर ये जो रियाज भाई ने बात की है ना कि कोच ब्रैडमन ने ये कहा है कि ये गिफ्ट है, भाईजान मुझे और रियाज भाई को तो कोई पैसे नहीं मिल रहे, ना अरसलान को मिल रहे हैं, हमें ये चीजें नजर आती हैं। हम ये पिछले 6 महीने से कह रहे हैं। ब्रैडमन को आज पता चल रहा है, जब ये मैच इस तरह 350 रन से हार गए हैं, ब्रैडमन को आज पता चल रहा है कि आपने बेंच में किसी को पिछले 6 महीने साल से ट्राई नहीं किया। ब्रैडमन को आज पता चल रहा है कि यार ये बॉलर्स की क्या कमजोरी है या इनकी फिटनेस नहीं है। ब्रैडमन को आज पता चल रहा है ये सारी चीजें। जहां तक इस मैच की बात है, देखें, और आपकी जो स्टार्ट आपका था ना, मैं उस पर भी कहूंगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। एब्सोल्युटली क्रेडिट गोज टू इंडिया। हमने अपने आप को एक हवा खुद बनाया हुआ है कि जी इंडिया हमसे डरता है, इंडिया ये मैच खुद हार जाएगा ताकि पाकिस्तान से ना खेलना पड़े। भाई पाकिस्तान को उसका किस बात का डर है? श्रीलंका को किस बात का डर है आपका? जब वो 350 करते तो आपने तो मैच ही खेलने नहीं गए बैटिंग करने। इंडिया को डरना चाहिए, इंडिया को तो श्रीलंका से डरना चाहिए कि यार उन्होंने 190 पे आउट कर दिया उसी पिच पे। और ये भी नहीं कह सकती कि जी पहले कंडीशंस और थी और बाद में जब इंडिया की बैटिंग, पाकिस्तान की बैटिंग आई तो स्विंग करना शुरू होगी, क्योंकि मैच से पहले भी एक दिन बारिश हो रही थी, उस दिन भी होती रही है, उस दिन भी 20 ओवर के मैच के बाद बारिश हो गई। तो उन्हीं कंडीशंस पे उनका स्विंग कर रहे थे बॉलर्स। आप उस वक्त से ये नारे मारते कि जी हमारा बेस्ट बॉलिंग, बेस्ट बॉलिंग, बेस्ट बॉलिंग, तीनों आपके फास्ट बॉलर 10 ओवर का स्पेल नहीं पूरा करा सके। मतलब ये ग्रांट ब्रैडमन जो खुद 2-4 टेस्ट मैच खेला हुआ है, उसको क्या पता पाकिस्तान का? या अगर उसने एक आपका जो कोच आर्थर है, मिकी आर्थर, वो भी ऑनलाइन जाके ईमेल और उसके ऊपर वॉइस मैसेजेस करके बता रहे टीम को, और हार्डली वो टूर्नामेंट से 4 दिन पहले वो ज्वाइन कर रहे टीम को, तो उसके पास कितनी नॉलेज होगी? जब वो अपनी काउंटी का ध्यान दे रहा होगा तो आपको कितना बता सकते हैं कि आपने क्या करना है। ठीक हो गया और रियाज मुझे ये भाई। बता दें, आप वर्ल्ड कप के अच्छा, इस टाइम ड्रेसिंग पर रूम का आके, माहौल, रिजवान भाई और रियाज भाई, आपसे ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा ख़राब हुआ और बड़े अरसे बाद बाबर आजम ने गुस्सा भी किया और बनता भी था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, और बात ठीक है बाबर की कि अगर एक आधे मैच में उसके ऊपर कोई परेशानी आ जाए, वो आउट हो जाए, तो नज़ला भी उसी पे गिरता है, बाकी टीम बच जाती है कि जी बाबर नहीं खेला। बाबर, उसने काफ़ी गुस्सा किया। शादाब ने कहा कि भाई मुझे क्यों आप निशाना बना रहे हैं, बाकी टीम भी ऐसे है। और फ़खर खामोश रहे, काफ़ी ज़्यादा कहा गया फ़खर को कि भाई आप इन फॉर्म है नहीं, उसके बावजूद आपको खिला रहे हैं लेकिन आप कोशिश भी नहीं कर रहे, रन रेट ये वो काफ़ी ज़्यादा बातें हुई हैं रियाज भाई। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर देखा जाए तो बाबर आजम ज़ाहिर है एक बहुत बड़े प्लेयर हैं और वो प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज भी हासिल करने में कामयाब रहे हैं इस महीने आईसीसी की तरफ से, इस तमाम कारकर्दगी के बावजूद। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ बाबर आजम की इंडिविजुअल मतलब परफॉर्मेंस शानदार है, वहाँ कैप्टनसी के मसाइल तो हैं। और यकीनन जिस तरह से उनको टीम को लेके चलना चाहिए था, लगता अब ऐसा ही है कि मतलब उनमें वो सलाहियत नहीं है जो एक अच्छे कप्तान में होनी चाहिए। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड की टीमें जिस तरह से खेलती हैं, लड़ती हैं, नजर आता है। तो ये इसमें कैप्टनसी का भी किरदार होता है कि ग्राउंड के अंदर कैप्टन को भी मतलब फ्रंट फुट में नजर आना चाहिए बहैसियत कप्तान, कि किस तरह से फील्ड प्लेसिंग करनी है, क्या करनी है। देखें, ये तो अगर आप ग्राउंड में ही सही तरीके से आप एक्ट करेंगे तो आपको फिर ड्राइंग रूम मतलब ड्रेसिंग रूम में आके इस तरह की बातें नहीं करनी पड़ेंगी। ये सही है कि शादाब ने जो बात कही, मैं समझता हूँ कि शादाब ने भी गलत नहीं कहा। जाहिर है टीम के वाइस कप्तान है और इससे पहले उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। तो बात यह है कि इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहिए था। इसमें टीम के ऑफिशियल्स का भी मतलब किरदार होता है, कप्तान का भी किरदार होता है, और वो मैं समझता हूँ कि सही तरह से जो है अदा नहीं किया जा सका। और इसमें तो कोई शक नहीं, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि यकीनन इंडिया की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है, और वो जिस तरह से मतलब बहुत ही बुर्दबारी के साथ बज़ाहिर हमें खेलते हुए नजर आते हैं, वो चीज़ जो है मतलब बड़े मैचों में वो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है नहीं ऐसा कर पाते। देखें, यही तो सिचुएशन थी जो फिर आपका मैच था इंडिया से, वहीं तो आपको अपनी सारी चीजें दिखानी थी। लेकिन आप ये देखें कि बैटिंग लाइन भी कोलैप्स कर गई, बॉलिंग भी कोलैप्स कर गई, फिर आपकी जो फील्डिंग है वो भी कोलैप्स कर गई, और मतलब आपने ऐसे ऐसे कैचेस छोड़े। तो जब सारे आपके खेल के शोबे इस तरह से होंगे तो यकीनन होगा। ड्रेसिंग रूम का माहौल तो जाहिर है, जब आप शिकस्त खाते हैं तो जाहिर है बहुत सी चीजें
हाईलाइट होती हैं और जब आप पता हासिल करते हैं तो बहुत सी बड़ी गलतियां जो हैं वो भी छुप जाती हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो है हमें ये एक तरह से वेकअप कॉल है। अच्छा है कि मतलब एशिया कप में अभी सेमीफाइनल या फाइनल से पहले जो हमने खुद उसको सेमीफाइनल बना दिया अपनी परफॉर्मेंस से। और मैं समझता हूँ कि श्रीलंका जो है कल यकीनन, चूंकि वो भी इंडिया से हारे हुए हैं, तो वो भी अपना 100% देंगे। और हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, हमें जो सबसे बड़ा लैक अब नजर आ रहा है वो ये है कि जो आपकी 11 जो हालिया महीनों में खेल रही थी या हालिया मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही थी, और जो खास तौर से हम जो हारिस रऊफ पे जिस तरह से डिपेंड कर रहे थे, नसीम शाह जिस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर अच्छा, रहे थे, अब एक ये और दोनों चीज़ भी है, मैं ज़रा आप लोगों से इस पर भी बात करता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक से वापस आता हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये वाहिद दो टीम्स हैं दुनिया भर में जो मेजर खेलने वाली नेशंस हैं उनमें, जिन्होंने 4 नंबर पर ओडीआई में 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से अब तक कोई सेंचुरी नहीं की। ऊपर तले सेंचुरियाँ हुई हैं, लेकिन चौथे नंबर ने सेंचुरी नहीं किया ओडीआई में। लें जी, वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। रिजवान भाई, यही बात कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा ख़राब हुआ, होता भी है, बड़ा मुश्किल मैच था और बहुत ही हाथ छोड़कर खेले हम, हाथ पांव सब छोड़ दिए और कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिखाई दी। लेकिन चलें, ये तो हो गया जो होना था। ड्रेसिंग रूम का माहौल जिस हद तक ख़राब हुआ, उसमें फिर बीच बचाओ और उस सारी बात को ख़त्म करवाया कोचिंग स्टाफ ने, मिकी अर्थर और बर्न और ये सारा सीनियर स्टाफ। मेरा ये ख्याल है, जो बात रिजवान भाई कह रहे हैं, ऑन फील्ड थोड़ा सा एग्रेशन बेहतर होता है बनस्बत इसके कि आप फिर ड्रेसिंग रूम जाएं और वो गुस्सा करें और सारा कुछ करें। ऑन फील्ड थोड़े से आप एग्रेशन दिखाएं। फिर मैं ज़रा इस पर भी बात करूंगा, जो नई इंडक्शन हो रही हैं, सऊद, शकील, जमान की बात हो रही है, वसीम जूनियर, क्योंकि ऑप्शन ही यही रह गए। पहले उस पर बात कर लेते हैं ड्रेसिंग रूम वाले मामले पर। देखिए अरसलान, ड्रेसिंग रूम का जहां तक माहौल की बात है, आप अगर ग्राउंड में स्कोर करते, आप यही टीम 128 पे जो आउट हुई है ना 32 ओवर में, अगर ये 12 ओवर में आउट हो जाती तो शायद ये बहुत आसान होता कि कहते जी हम कि वी वेंट वेरी एग्रेसिवली और हम आउट हो गए, वी वेंट फॉर द स्कोर एंड वी मेड एन एफर्ट और नहीं चला। लेकिन जब आपका 10 रन के बाद फखर जमान अपना 0 से 1 पे आए और बाबर आजम भी 10 बॉलें ले उसके बाद पहला रन बनाए, तो यार फिर तो आप ना बाबर किसी को ब्लेम कर सकता है, ना फखर ब्लेम कर सकता है, कहीं पे एफर्ट नजर नहीं आई। कोई एक बंदा एफर्ट करता हुआ नजर आता ना कि यार हमने कोशिश तो की। देखिए आप आपके जो 14 ओवर हुए थे ना, 11 ओवर जब बारिश हो गई तो उसमें आपका 44 रन थे, यानी कि अगर उस वक्त मैच बारिश के बाद रिस्ट्रिक्ट हो जाता 20 ओवर पे तो आपको 200 करने थे, आप 6 ओवर या 9 ओवर में नहीं कर सकते थे 160 रन, टेक्निकली पॉसिबल नहीं था। आपकी विकेटें गिरती ना गिरती, आपको बारिश के हिसाब से, बारिश को मद्देनजर रखते हुए एफर्ट करते हैं कि यार बनाओ बनाओ बनाओ, तेज आउट हो गए तो क्या हुआ। अगर यही आपने 12 ओवरों में आउट हो गए होते ना तो कोई आपको इतना ब्लेम ना करता, लेकिन जो आपने पूरी लंबी इनिंग खेली, 32 ओवर जाया किए, इट्स ए कंप्लीट वेस्ट। उससे किसी को कोई हासिल नहीं हुआ, ना टीम को फायदा हुआ, ना प्लेयर्स को फायदा हुआ, बल्कि इंडियंस का मोराल जो है वो चौथे आसमान पे आ गया होगा। मैच से पहले सारे बातें कर सर रहे थे आप कि देखें इंडियंस ना, का मोराल ठीक। आप श्रीलंका के खिलाफ देखें ना रिजवान भाई, फिर परफॉर्मेंस कैसी दी है, पूरी टीम लड़ गई, 213 पर सारे आउट हो गए। मुझे तो लगता है श्रीलंकन अटैक हमसे बेहतर बॉलिंग कर गया है। बहुत अच्छी उनके, और हालांकि आप ये देखिए असल लंका जो है, इज नॉट अ रेगुलर बॉलर, उनकी यस, एक विकेट थी वनडे इंटरनेशनल्स में पहले इससे, कल वो 4 आउट कर गए। क्योंकि जब एक टीम में प्लेयर कोशिश करता हुआ नजर आता है ना, सारे उसको सपोर्ट करते हैं, दूसरे भी सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि प्रेशर पड़ा होता है हर तरफ से। आपने ना फील्ड में प्रेशर डाला, ना आपने बॉलिंग में प्रेशर डाला। आप 3 जो आपके फास्ट बॉलर हैं उन्होंने अपने ओवर कंप्लीट नहीं किए। आप अगर किसी की डेप्थ देखें तो किसी के 25-30 से ज्यादा आपके फास्ट बॉलर के फर्स्ट क्लास मैचेस ही नहीं है। आप ये जो अभी आपने नए प्लेयर्स की बात करनी है, तो मैं आपको पहले बताता चलूं, जमान खान आ रहे हैं भाई, आप वसीम जूनियर को क्यों नहीं खिला रहे उससे पहले, जिसने 10-12 वनडे तो खेले। खेलेगा। जमान खान, मुझे खबरें यही है कि शायद वसीम जूनियर भी होगा जमान के साथ। रिजवान भाई, नहीं तो जमान, मेरे भाई जमान को आप डेब्यू कराने लगे वनडे इंटरनेशनल्स की। जमान ने अभी लिस्ट ए मैचेस टोटल मेरे ख्याल है 10 खेले में, जी हाँ, उसका क्या एक्सपोजर है, हाँ जी क्या रियाज भाई, एक्सपोजर है। क्या कहते हैं इसी बात पे कि जमान को डेब्यू कराने लगे हैं, वसीम जूनियर बैठा हुआ है, तो वसीम जूनियर पर रिलाय कर लें। देखें सलाम भाई, ये जो पसंद और नापसंद का सिलसिला चल रहा है,
उसी की वजह से तो हम आज इस मैच पे आ गए हैं। अगर ये चीजें ना होती, आप ये देखें ना कि बाज जो प्लेयर्स होते हैं वो तो मतलब ये कि सात सात इनिंग्स में अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं, और अगर किसी एक इनिंग में वो ना खेलें एक मैच में, तो उनको बाहर करने का जवाब निकाल लिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। सऊद शकील की मिसाल आपके सामने, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूँ। लेकिन बाज प्लेयर्स ऐसे हैं, बाहर आप 8 मैचेस में मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, लेकिन बाहर निकालने का किसी को जरूरत नहीं है। तो ये जब इस तरह की 9 चीजें मैच हो होंगी, गए रियाज भाई, 9 हाँ, मैच हो गए इंडिया वाला 9 मिला मैचेस के। हो गए, तो फिर मतलब ये कि ये तो फिर गलत चीज है ना, इस तरह से होना नहीं चाहिए। और जब इस तरह से होता है तो फिर यही होता है। मैं तो ये समझता हूँ कि देखें, कल का मैच एशिया कप में हमें बिल्कुल जीतना चाहिए। एशिया कप में फाइनल में भी अगर हम पहुंचते हैं तो हमें अच्छी परफॉर्मेंस पेश करनी चाहिए। लेकिन अब जो हमारा असल टारगेट है वो वर्ल्ड कप है। हमें तो अब ये देखना चाहिए कि आप अपनी टीमों में मतलब कौन से प्लेयर रखते हैं। आपको जो है वसीम इमाद वसीम के लिए मतलब एक देखना चाहिए, उनके लिए सोचना चाहिए। सऊद शकील को टीम में लेना चाहिए। और जाहिर है हो सकता है कि उस वक्त हारिस वगैरह तो खैर फिट हो जाएंगे, नसीम शाह, लेकिन उस वक्त जो है आपको सरफराज जैसे प्लेयर्स की जरूरत होगी जो वहां पे स्पिन विकेटों पे मतलब तजुर्बेकार कोई खिलाड़ी हो जो वहां खेल सकता हो। ये जो है मतलब वर्ल्ड कप इतनी आसान चीज नहीं होगी। अभी तो हम अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका की बात करें, इंडिया जैसी टीम आई तो हम बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दिए, जैसे कि आपने खुद भी कहा। मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के लिए हमें बड़े और संजीदगी का मुजाहरा करना होगा, और हमें जो हमारा जो फॉरेन स्टाफ है इस पे भी थोड़ी सी हमें नजर रखनी चाहिए कि क्या ऐसी वजह है कि जब बड़े मैचेस होते हैं तो हमारे प्लेयर्स इस तरह से क्यों अनफिट हो जाते हैं, क्या वजह इसकी, तो उस पर हमें काम करने की जरूरत है। दूसरे मैं ये कहूंगा कि हमें अगर हम 4 घंटे रोजाना प्रैक्टिस पे लगाते हैं तो अब मैं समझता हूँ कि हमें जो है किसी अच्छे साइकिट्रिस्ट से इनकी 2 घंटे काउंसलिंग करनी चाहिए अपने प्लेयर्स की, कि बड़े मैचेस में मतलब आप जो है अपने हाथ पैर छोड़ देते हैं। आप ये देखें ना कि जब इंडिया को देखें आप, उन्होंने मतलब किस तरह से मतलब संभाला लिया। 52 गेंदों पे 58 रन शमान गुल को देखे हैं, इसी तरह से 94 गेंदों पे विराट कोहली 122, 106 गेंदों पे लुकेश राहुल 111 रन। मतलब हमारे मतलब प्लेयर्स उनसे सीखते नहीं है, देखते नहीं है, समझ नहीं यार आती कल कि रियाज मतलब भाई आपने देखा श्रीलंका की नई टीम है, पूरी टीम नई है सर, हमारे मुकाबले में भी नहीं है हमारे। जी बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल इंडियन बैटिंग लाइन को तहस नहस करके और इतनी खूबसूरत लाइन पे बॉलिंग की ना कि वो लग भी रहा था कि इंडियन बेचारे उनके आगे बेबस हैं। देखिए ना कितने पेशेंस और मतलब कितने कूल, मतलब हालांकि वो हार गए, लेकिन ये कि देखिए मतलब ठीक है, हार जीत खेल का हिस्सा है और और लड़े क्रिकेट हैं। एक दिन की खेल है। लेकिन आपको नजर आना चाहिए ग्राउंड में कि आप लड़ रहे हैं। जैसे अभी रिजवान भाई कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि भाई आप ग्राउंड के अंदर मतलब जो करें ना, फ्रंट फुट पे आए, वहां पे एग्रेशन दिखाएं, तो फिर आपको ड्रेसिंग रूम में मतलब ये सब बातें करने की जरूरत नहीं होगी। और जब अगर हमारा यही एटीट्यूड रहा और इसी मतलब हम नॉर्मल अंदाज से, कैजुअल अंदाज से मतलब खेलते रहे बड़े बड़े मैचेस, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मुश्किल होगी। और इसको मैं समझता हूँ देखना पड़ेगा पाकिस्तान के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इसमें देखें हमारी भी अपनी गलतियां हैं ना, कि एक मतलब 6-7 महीने में साथ साथ जो है चेयरमैन चेंज होंगे, फिर हम हाइब्रिड मॉडल पे चले जाएंगे, बैकफुट पे चले जाएंगे, हम कहीं स्टैंड नहीं ले सकते। तो दुनिया भी हमें देख रही है, फिर उसी तरह से जाहिर है टीमें भी हमें देख रही है। इंडिया की टीम ने तो बहुत ही मार्केटलारा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और अभी सही बात हो रही थी कि हम बिला वजह अपने आप को कहते हैं कि जी नंबर 1 है, नंबर 1 है। जहां हमें नंबर 1 खेल के दिखाना चाहिए था, वहां हम जो है 0 हो गए। तो इस तरह का नंबर 1 जो है वो नहीं चलेगा, और हमें सोचना चाहिए संजीदगी के साथ कि हम वर्ल्ड कप में क्या करने जा रहे हैं। ये तो खैर एशिया कप की बात थी, ये तो बारिश जैसा जो है इसको बारिश में बहा के ले गए। यार एक और और चीज़ है जो बड़ी परेशान कुन है रियाज भाई और रिजवान भाई, वो ये है, रिजवान भाई पहले आप इस पे कमेंट करें। नंबर 4 की पोजीशन पर पाकिस्तान ने 2019 के वर्ल्ड कप से अब तक बड़ा टाइम हो गया जी, 4 साल चल रहे हैं ये, और हमने एक सेंचुरी नहीं की है। ये बहुत बहुत तशवीशनाक बात है हमारे लिए। क्या कहते हैं रिजवान भाई? नहीं अरसलान, इतनी तशवीशनाक इसलिए नहीं है कि आपका नंबर 4 पे कोई सॉलिड बैट्समैन आप खिला ही नहीं रहे। आप यू बीन ट्राइंग, एक तो पहली चीज ये कि अब जब से पिछला वर्ल्ड कप और अब वर्ल्ड कप हुआ ना, पहले तो आपके सीजन के 30-30 मैच होते थे वनडेज के, अभी टोटल आप 30 मैच खेल रहे हैं पिछले 4 साल में, 8-9 क्योंकि बाकी टाइम तो टीमें T20 में लग जाती हैं, तो आपके मैचेस भी कम है, आपके प्लेयर्स का टेम्परामेंट भी नहीं। आप PSL से उठाते हैं बीच ओवर की क्रिकेट से और उनको ले आते हैं वनडे टीम में। जमान खान की एग्जांपल आपके सामने है, धानी की एग्जांपल आपके सामने, ये तो बॉलर्स की बता रहा हूँ, बट बैट्समैन भी आपने ये हारिस और साइम अयूब उसी तरह उठाए हुए ना, इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। तो इस वजह से, और क्योंकि बाबर डज नॉट बैट एट 4, बाबर बैट्स एट 3, तो बेसिकली आपका 1 2 3 जो है ना उस पर सारा इन्हिसार है, और आप बाकी तो 4 से, अब रिजवान को तो मैं ऑलराउंडर समझता हूँ कि विकेट कीपर बैट्समैन है। 5 पे भी आपके सारे 4 से तो आपके ऑलराउंडर शुरू होते हैं, सॉलिड बैट्समैन आपको
देखिए वनडे में आपको 50 ओवर कराने तो आपको कम से कम 4 साढ़े 4 अच्छे बॉलर चाहिए और साथ एक दो टफ पार्ट टाइम होने चाहिए। और इसी तरह आपको 5 सॉलिड बैट्समैन, जिस तरह काशिफ कहते होते हैं 5 सॉलिड बैट्समैन, 5 तक तो खेलो ना, 6 से फिर ऑलराउंडर आप शुरू करो। हम चौथे से ऑलराउंडर शुरू कर देते नहीं, हैं, लेकिन बैटिंग हमारा लंबी एक हो बात जाएगी। बताएं, जैसे वो सुनील गावस्कर ने कहा है कि बाबर के अलावा कोई एक नाम बता दें जो आपकी बैटिंग में बहुत बड़ा नाम हो, तो गुस्सा तो बहुत आया लोगों को और बहुत ट्रोलिंग भी की, लेकिन कोई मुझे लगता है कोई बहुत गलत बात नहीं की है उन्होंने। एक्चुअली उन्होंने बिल्कुल फैक्चुअल बात की। आपकी टीम में कोई नंबर, देखिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो आपके टेस्ट से प्लेयर निकले हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप उनको खिला के ला रहे हैं। साउथ शकील हो गया, सलमान अली आगा भी चलो फर्स्ट क्लास खेल के आ रहे हैं। बाकी आपके ये जब तक आप यार रणजी ट्रॉफी को मजाक नहीं है, जिसको हम मजाक समझते हैं, इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप इज नॉट अ जोक। आपके प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते ही नहीं, जो टीम में आ जाते हैं वो भी नहीं खेलते। उसके बाद टीम में आने के लिए प्लेटफॉर्म होता है, और बेसिकली जो आ रहे हैं वो तो आपके आ रहे हैं वनडे से और T20 से फॉर्मेट से। फर्स्ट क्लास से तो बड़े अरसे के बाद ये बाबर आजम आए, सॉरी साउथ शकील है। इससे पहले मेरा ख्याल है बाबर और वो अजहर अली आया था। बाकी तो सारे आपने इधर से निकाले हैं। हाँ, रिजवान भी फर्स्ट क्लास से आया था, रिजवान ने भी फर्स्ट क्लास खेल कर हाँ आया, बिल्कुल ठीक है। और अच्छी चीज़ ये है जो रियाज भाई मैं देख रहा हूँ, 9,000 रन मुकम्मल किए सरफराज अहमद ने डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में। बहुत बड़ी बात है, खामोशी से सरफराज लगा हुआ है, वो छोड़ नहीं रहा फर्स्ट क्लास को। मैं सरफराज को हमेशा इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ कि वो बहुत डिसेंसी के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तवज्जो भी दे रहा है, तरजीह भी दे रहा है। नहीं, आपने सही कहा। सरफराज जो है बड़े लिस्ट का बड़ा खिलाड़ी है और पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री का वाहिद कप्तान है जिसने 2 आईसीसी के टूर्नामेंट जीते। एक अंडर-19 के कप्तान थे और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जो इंग्लैंड में हुई थी, इत्तेफाक से मैं भी वहाँ मौजूद था। हमने देखा कि बड़ा माइन्यूटली मतलब उनको, और बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। पूरी टीम की परफॉर्मेंस थी, उनकी नहीं थी। लेकिन ये कि जिस तरह से वो सिर्फ कैप्टन टीम को लेकर चले तो वो मार्केबल आ रहा, ज़ाहिर थी परफॉर्मेंस। और यही वजह है, मैं यही कहता हूँ कि सरफराज जैसे खिलाड़ी को जो है आपको वर्ल्ड कप की टीम में रखना चाहिए। तो शकील को होना चाहिए और इमाद वसीम पे जरूर गौर करना चाहिए। इसलिए कि देखें, जिस तरह से हमारे खिलाड़ी अनफिट होते हैं ना एकदम, और हमेशा हम ये बात करते हैं कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहती है। और उसने फिर ये साबित कर दिया। हालांकि पिछले आप देखें कुछ मतलब महीनों से हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी, सभी अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रहे थे। अगर कोई एक ओपनर नहीं चलता था तो कोई ना कोई बीच में चल जाता था। बॉलर्स का भी यही था कि एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, ये तो बड़ी मतलब ये कि तवज्जो तलब है, और इस पे इसमें गौर करना चाहिए और इसको हमें इजी नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि देखें, अब आप कल का जो मैच है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। अगर तो आप वाकई एक अच्छी टीम है तो आपको कल साबित करना होगा, फ्रंट फुट पे जाना होगा, एग्रेशन जो है दिखाना होगा। और इस तरह से अब काम चलेगा नहीं जिस तरह से हमारी टीम जो है परफॉर्म कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा सर, एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा। कल के मैच पे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, कल की पॉसिबल टीम पे डिस्कस कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन पे कर लेते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है। आगे वर्ल्ड कप, बड़ी खतरनाक बात है, इंजरीज, ये कोई आसान बात नहीं है। वापस आएंगे ज़रा खालिद लतीफ़ जो कि हमारे फॉर्मर पाकिस्तानी ओपनर रहे हैं। 2017 PSL में स्पॉट फिक्सिंग की वजह से 5 साल की पाबंदी लगी, साल पहले पाबंदी ख़त्म हुई। कराची में एक क्लब के साथ इस वक्त कोचिंग कर रहे हैं, उनके हवाले से एक बड़ी खबर है, उस पर ज़रा एक बात करते हैं वापस आके। वेलकम बैक जी। और पॉसिबली क्या हो सकता है कल, और क्या टीम खिलाई जा सकती है, क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, कुछ चेंज आएगा? यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होगी टीम पर, अब टीम को बैक करने का भी वक्त है। और ऐसा नहीं है कि हम अपनी टीम को बैक ना करें, हार जीत होती है, गेम का हिस्सा है। बहुत बुरी हार हुई, इस पर थोड़ा सा सब नाराज़ हैं, लेकिन कल इंशाल्लाह हमारी टीम बाउंस बैक करेगी। अल्लाह ने चाहा तो कल बारिश नहीं होगी और मैच होगा। मैच हुआ, पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, फाइनल में जाएगा और टफ टाइम के साथ खेलेगा इंडिया के, और कोई तरने वाला साबित नहीं होगा, ना होना चाहिए। इस पर भी बात करते हैं। खालिद लतीफ़ वाले मामले पर आपको बता दूं, 12 साल के लिए उन पर एक हॉलैंड की अदालत ने कैद सुना दी है। और गुस्ताख रसूल जो एक मलून आदमी है, गेरिट विल्डर्स, जो कि मेंबर पार्लियामेंट है उनका, जिसने खाकों के हवाले से गुस्ताखी की थी, उसके हवाले से एक वीडियो थी, और वो मुबैना वीडियो है।
उसके हवाले से एक मुबैना वीडियो थी जिस पर कहा यह जा रहा है कि खालिद लतीफ़ ने कहा था कि उसके हवाले से बड़े एक इंटेंसिव मामला था। बहरहाल उस पर उन्हें 12 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। खालिद लतीफ़ ने वहाँ पर कभी भी जाकर कोई कोर्ट हियरिंग अटेंड ही नहीं की। अच्छा, खुद से ये केस हुआ उन पर और ख़ुद से ये मामला वहाँ बना, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी खामोश है, वहाँ पर सिफारत खाना भी खामोश है। ये हॉलैंड ज़राए बता रहे हैं कि रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन दोनों खामोश हैं। हाँ जी रियाज भाई। जी, तो मैं ही समझता हूँ कि आपने सही बात की कि खालिद लतीफ़ तो हमारे प्लेयर भी बहुत अच्छे रहे और बड़ा मतलब है कि मार्को लारा बैटर रहे हैं, उनके बड़े रिकॉर्ड हैं। सर 5 और वनडे 13 T20 खेले, बड़ा अच्छा प्लेयर है। कराची का तो बड़ा शानदार, मैंने उन्हें राशिद लतीफ़ एकेडमी पीपल्स ग्राउंड पर खेलते हुए देखा है, बहुत अच्छा प्लेयर है। अंडर 19 उन्होंने खेली थी मेरे साथ। बिल्कुल, कोई भी मुसलमान जो है अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उन्होंने जो भी की वो बिल्कुल उनका जो मौक़िफ़ था वो उन्होंने रखा अपना सामने। और इसमें जो है हुकूमत को इंटरवीन करना चाहिए, हुकूमती सतह पर वहाँ पे जो हमारा सफारतखाना है उसको भी इस सिलसिले में बात करनी चाहिए कि एक तरफ़ा मतलब गो कि वो पाकिस्तान में है, लेकिन ये कि इस सिलसिले में हमारी जो हुकूमत है और उसको इंटरवीन करके इस मामले को देखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होनी नहीं चाहिए, और अगर हम मजबूत हों, हमारे मतलब ये कि हमारे अंदर अगर खामियां ना हो तो किसी को इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं होगी, और बिल्कुल अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो वो यकीनन इसका मुस्तहक होता है। वो जो भी है, बहरहाल ये कि मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक पाकिस्तान की टीम की बात है, जो अभी बात हो रही थी कि कल के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी चीज़ें अब सामने आ गई हैं, अभी आप ड्रेसिंग रूम का जिक्र कर रहे थे, तो देखें इस तरह की चीज़ें तो होती रही हैं, और इससे पहले माजी में मतलब बड़ी चीज़ें सामने आती रही हैं सर मुख्तलिफ प्लेयर्स के हाथापाई होती दरमियान। रही है, जी हाथापाई, बिल्कुल। घुटना तोड़ दिया था, घुटना आपको तो मुझे पता ही है, बिल्कुल बताने की शोएब ज़रूरत नहीं अख्तर, है मुझे। बिल्कुल बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं, और मतलब देखें उस वक्त एक जज्बात होते हैं ना, तो वो ज़ाहिर है जज्बात का जो है इजहार होता है, और जब कोई शिकस्त खा के ड्रेसिंग रूम में आता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि देखें इतना मतलब बड़ेपन तो बहुत कम प्लेयर्स इसमें दिखाते हैं कि जी वो अपनी गलती को तस्लीम करें कि हाँ जी मेरी वजह से ये हुआ है, लेकिन उसका वो सिचुएशन होती है, हर इंसान जो है मतलब एक दूसरे पे, हर प्लेयर जो है एक दूसरे पे डाल रहा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जुर्रत जो है अखलाकी बहुत कम प्लेयर्स में होती है। तो कोई अपनी मतलब गलती को तस्लीम कर ले तो बात यहाँ तक जाए नहीं, लेकिन गलती तस्लीम करने से पहले क्योंकि हम प्रोफेशनल खिलाड़ी जो होते हैं उनको, उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। उनका तो अगर हार भी जाए तो नजर तो आना चाहिए कि लड़ते ट्रू, हुए हारे हैं, लेकिन अगर आप एक्सक्यूज़ एकदम कोई नहीं है। रिजवान भी बड़ी थी, ये मैं रियाज भाई से अग्री। देखिए आपकी परफॉर्मेंस होती है, एक्सक्यूज़ कोई नहीं होता, एक दूसरे पे डालने से बेहतर है खुद जिम्मेदारी ले लें सारे। 11 के 11 कहें जी हमारी वजह से हारा है। चौथे नंबर पे सेंचुरी नहीं हुई, रिजवान खेल रहे हैं बड़े लंबे अरसे से चौथे नंबर पे, मैं आप रियाज भाई शोएब जट या जितने स्पोर्ट्स के लोग बात कर रहे हैं कि यार रिजवान के हवाले से भी थोड़ा सा सोचें। ओपनर आपका तो बड़ा अच्छा आइडिया है कि उसको ओपनर क्यों नहीं खिला देते भाई, ओपनर खिला दो उसको। अभी भी खबरें ये जी अब्दुल्ला शफीक नहीं होगा, ये अभी तक खबरें हैं, कल पता चलेगा कि किस हद तक सच्चाई, क्योंकि कभी भी फैसला। रिजवान भाई आपको बता रहा हूँ अब्दुल्ला शफीक नहीं होगा, सऊद शकील के इंडक्शन की बात हो रही है, कंफर्मेशन अभी थोड़ी देर पहले तक नहीं हुई है। सऊद शकील की इंडक्शन की बात हो रही है, उसके साथ जमान की इंडक्शन है, वसीम जूनियर की इंडक्शन है, अब्दुल्ला शफीक कहीं भी नहीं है, शायद फ़खर के साथ ही जाएंगे। और सऊद शकील को चौथे पे खिलाने की बात की जा रही है, या उसका नंबर सेट नहीं हो रहा। सलमान अली आगा को पहले भी लगी हुई है, तो वो भी टीम का हिस्सा शायद नहीं होगा। शादाब और फ़हीम में से कोई एक होगा ऑलराउंडर्स में, और नवाज भी सॉरी नवाज और फ़हीम में से कोई एक होगा। ये है टोटल कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन तो मैच से पहले आप डिसाइड करते हैं ना। मैं आपको याद है इस प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि पिछले तीनों मैचों में आपका या ये ओवर कॉन्फिडेंस था या स्टबर्ननेस थी कि आपने एक दिन पहले टीम अनाउंस कर दी। भाई आप यार कंडीशंस तो देख लो, क्या स्विंगिंग कंडीशंस हैं, तो आप फास्ट बॉलर्स 4 खिला लो, 5 खिला लो, 6 खिला लो मेरी तरफ से, या 3 स्पिनर्स खिला लो अगर आपको स्पिनिंग कंडीशंस मिल रही हैं, स्पिन बड़ी फ्रेंडली। इंडिया के मैच से पहले भी आपने एक दिन पहले अनाउंस कर दिया, अगले दिन बारिश हुई, आपको इंडिया ने 4 सीमर खिला लिए। एक तो उनको तैयारी भी कर ली उन्होंने, क्या पाकिस्तान का क्या कॉम्बिनेशन खेलेगा, उनको दे न्यू ईच एंड एवरीथिंग बिफोर यू स्टार्टेड द गेम, तो आप तो वैसे ही एक डाउन हो जाते हैं। दूसरा देखें यार, ये इससे नहीं फर्क पड़ता कि अब्दुल्ला शफीक या शाहिद शकील किसको खिला रहे हैं, ये तो मैनेजमेंट का डिसीजन है। उस वक्त बैठे सर जोड़ के सारे यार कौन कौन बेहतर ऑप्शंस हैं उनको वो डिस्कस करें, नेट्स पे देखें कौन फॉर्म में है कौन नहीं है।
अगर मैनेजमेंट, अगर आपका कप्तान स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले सकता तो फिर आप ये डिसीजंस मिकी आर्थर के हाथ में छोड़ दें, सिलेक्शन के भी और टीम डिसीजंस के भी। या अगर फिर कैप्टन वो वाला काम करे कि फील्ड में जो बाहर से उसको मशवरे आ रहे होते हैं हर 2 मिनट बाद, मिकी आर्थर या कोई बंदा पानी की बोतल दे के भेजे कि यार ये करो, इसको बताओ, इसको फील्डिंग में करवा दो, इसको बॉलिंग करा लो, फील्ड टेसिंग ये करो। क्योंकि कैप्टन तो आपका पूरे मैच में, और ना सिर्फ पूरे मैच में, मुझे तो पिछले 2-3 साल में आप देख लें, जब से ये 2019 से 20 से कप्तान बने, 21 के वर्ल्ड कप में बना था ना T20 के, एज अ कैप्टन वो कभी प्रोएक्टिव नजर नहीं आया, वो डिसीजन लेते हुए नजर नहीं आया। अच्छा रिजवान भाई चले, आपकी बात अग्री, लेकिन हम इससे चले बाहर निकल आते, अब क्या करना है? हम जरा सब, अपनी टीम है यार, अपनी टीम के जाहिर है गुस्सा भी करते हैं, उसको प्यार भी करते हैं, ये हमारा हक है उसके साथ, और सारे लड़के हमारे अपने बहुत अच्छा खेल रहे हैं तभी टीम में। लेकिन जब बड़े मैचेस होते हैं तो बड़े मैचेस में एक सिचुएशन ऐसी होती है जब आपको अपने आप को पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज करवाना होता है, भाईजान हम दुनिया की नंबर 1 टीम है। ये सिचुएशन थी, इसमें से हम छीन के ले गए मैच। कल मैं इंडिया की जो बात करूं, हारी हुई सिचुएशन थी, लड़के खड़े हो गए थे, 6ठे नंबर की बैटिंग लाइन उनकी खड़ी हो गई थी श्रीलंका की, निकाल के ले गए उनके स्पिनर्स उसके हाथ से मैच। तो हमारे यहाँ तो स्पिनर भी नहीं है ना, लेकिन अब क्या करना है? देखिए, आप इससे पहले वाला जो इंडिया का मैच था ना जिसमें बारिश हो गई 265 पे, आप उस पे देखिए पाकिस्तान ने 4 आउट कर लिया। ईशान किशन जो कि एक यंगस्टर है 23-24 साल का, और पांड्या उसने हाथ खड़ा किया, उसने कहा यार, और पांड्या तो करता है ना, उसने भी अपने आप को प्रूव कर दिया कि यार मैं कर रहा हूँ। आपने उस मैच से बात कहा कि शुभमन गिल चलता नहीं है, उसने भी उस दिन हाथ खड़ा करके दिखा दिया कि मैं भी चल लेता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंडिविजुअल एक्ट है ना, सबने लेनी है। यार शुभमन गिल को कल देखे ना, कल आप, अगर मैं एक बात करूं, रियाज भाई और रिजवान भाई दोनों इससे अग्री, शुभमन गिल को फंसा के आउट किया बॉलर ने, जिसको क्रिकेटिंग टर्म में कहते हैं, बिल्कुल फंसा के आउट किया। यार उस टीम को जो 350 कर गई, उसको उन्होंने वैसी 200 पर आउट कर दी, और वो उसने 50 की ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, बॉलर ने चलने नहीं दिया, खूबसूरत बॉल मारी, फंसा के आउट कर दिया, कमाल का फंसा के आउट किया शुभमन गिल को। आप देखिए कल श्रीलंका ने 40 ओवर करवाए स्पिनर्स के साथ, 39 ओवर्स। जी वो समझ गए थे ना कि स्पिनर चल रहे हैं, कंडीशंस थी, उन्होंने उस हिसाब से टीम बनाई और खिला दिया। और इंडिया ने उसके बाद उसको डिफेंड भी किया। उन्होंने भी अक्षर पटेल, उन्होंने भी पिच देखी ना, अक्षर पटेल को पूरा टूर्नामेंट नहीं खिलाया, कल खिलाया। वर्ल्ड कप में आपको उन्होंने ऐसी पिचें देनी है कि आपको 3-4 टीम चाहिए होंगे। एक चीज आपकी बात से ना कुछ फर्क तो पड़ा रिजवान भी, अभी तक टीम अनाउंस नहीं हुई कल की ये फर्क पड़ा है। रियाज भाई, रिजवान भाई कहते हैं कि आप टीम पहले अनाउंस कर दें 24 घंटे, तो आप अपनी ओपोनेंट को पहले ही बता देते हैं हमारा प्लान क्या है। बिल्कुल, ये तो सीक्रेट मतलब आपका वेपन होता है जिसको आखिरी लम्हे तक नहीं बताना चाहिए, और जब आप अपनी चीजें खोल के रख देंगे तो दूसरों के लिए तो आसानी होगी। अब आप ये देखें ना, जो उनके इंडिया के सेंचुरी मेकर हैं लोकेश राहुल, उनको सिर्फ 5 मिनट पहले बताया गया था, और उनका एक इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं जो हूँ मतलब पानी पिलाने के लिए, जिम्मेदारी के लिए मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि मैंने इस मैच में पानी पिलाना है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट पहले मुझे बताया गया कि आप जो है मतलब खेलेंगे, और उसने जो है आप देखेंगे बात होगी यार 5 मिनट में सेंचुरी कर दी उसने। रियाज भाई ये देखें ना, आप 5 मिनट पहले कितने अटेंटिव है, प्रोफेशनल अप्रोच है ये। तो हमें मतलब इन चीजों से शान भाई सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि देखें दूसरे जो अपोनेंट प्लेयर हैं उनकी मतलब मेंटल, तो हमें जो है मेंटल टफनेस से मतलब थोड़ा काम करना पड़ेगा, और हमें इन तमाम चीजों पे तो काम करना पड़ेगा। लेकिन अरसलान भाई, जिस तरह से ये जो है हमारा एशिया कप जो हम जिसके मेजबान थे, वो जिस तरह से भारत से निकाल के ले गए हैं, हमें इस पे भी गौर करना चाहिए कि इस तरह की, और भारत जो है जिस तरह से उसने एशिया कप को मतलब श्रीलंका ले गया, वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, जिस तरह से हमें ये भारत के हाथों शिकस्त हुई है। अब मुझे बताए ना रियाज भाई, हम कल के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है? खबरें तो आपके पास बहुत होंगी, वहां से तो बड़ी खबरें आती हैं आपके पास, बड़े बड़े आप आर्टिकल लिख रहे हैं, कॉम्बिनेशन क्या होंगे? ना तो अपनी कोई चिड़िया है, ना अपना कोई कबूतर है, लेकिन ये रियाज भाई है, कुछ तो है। महसूस ये होता है कि देखिए अब्दुल्ला शकील को मतलब है, सऊद शकील जो हम सारा देख रहे हैं, और ज़मान खान, मेरा अपना ख्याल है कि अब्दुल्ला शकील, सऊद शकील और ज़मान खान, और उसमें ये है कि वसीम जूनियर को भी मतलब होना चाहिए, देखना होगा कि वसीम जूनियर होते हैं या नहीं होते हैं। बहरहाल पानी भी मांग गए हैं, लेकिन ये कि उनसे बेहतर वसीम जूनियर हैं, इसलिए कि उनका जो एक्सपोजर है, उनका जो एक्सपीरियंस है यार है। अच्छा एक चीज आप दो हजरात से, रियाज भाई और रिजवान भाई, मजबूरन हमें कॉम्बिनेशन नजर आ जाते हैं, लेकिन हम अपनी इंटेंशन के साथ वो टेस्ट नहीं कर पाते।
बड़ी अच्छी देखिए बात। सारी सारी टीमें अपने इंटेंशन से टेस्ट करती हैं, हम मजबूरी में करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी समझ नहीं आता कि यार अगर मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो 8-10 वनडे खेल चुका हुआ है और वो टीम के साथ स्क्वाड में है, तो वो फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं है टीम में आने के लिए? वाई इज जमान खान योर फर्स्ट चॉइस, जो उसने आज तक वनडे इंटरनेशनल नहीं खेला हुआ? जमान खान ने टोटल 7 लिस्ट ए मैच खेले हैं, ना उसने कोई फर्स्ट सर क्लास मैच खेला मीडिया, जिंदगी में। सोशल मीडिया। मीडिया, हाँ। अच्छा, मोहम्मद वसीम के भी जो आपके देख लें, फर्स्ट क्लास मैच, चलो उसने फिर 9 खेले हैं, जी हाँ, लेकिन 15 उसके 30 लिस्टें हैं और 15 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं। इसी तरह शाहनवाज धानी, ठीक। चलो यार उसके भी 14 फर्स्ट क्लास मैच है, 2 वो वनडे खेल चुके हैं। 2-2 मैच वाले को आपने वर्ल्ड कप में लेके जाना है, डेब्यू करा के आपने बच्चे को वर्ल्ड कप में लेके जाना है। सही है। आप चले अपने आप को रिजवान भी कल जो कल प्लानिंग कल है, मजीद डिस्कशन कल। बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट रिजवान हैदर हमारे साथ मौजूद थे। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और दुआ गो है इंशाल्लाह कल का मैच हम जीतेंगे और फाइनल में जाएंगे। बाय बाय।